नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव से लोग बहुत डरते हैं। अष्टम भाव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आते ही लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और अगर उन्होंने कह दिया कि अष्टम भाव की दशा है तो जो लोग होते हैं इतना परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमारी मृत्यु का भाव है, इसमें तो जाने क्या ही हो जाएगा। हाँ, अष्टम भाव है तो बहुत मृत्यु का घर है, ठीक है। तो वही मृत्यु के बाद जन्म भी वहीं से है। आप हो सकता है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले, लेकिन जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपने नई चीज़ सीखी। हो सकता है आप मृत्यु को छूकर आ गए लास्ट में, लेकिन आपने वहाँ सीखा कि किस तरीके से जीवन कितनी बड़ी चीज़ है, हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। तो क्या पता कि आपको लाइफ का एक ऐसा चैलेंज आया, जिस चैलेंज को आपने फेस किया, अब आप दूसरों को बता रहे हैं कि यार लाइफ बहुत टफ है और बड़ी बड़ी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है, जो कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर लाइफ को दोबारा पा लेना आसान नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। आप खुद उस चीज़ से निकलें तो आप अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि यार जिस चीज़ को मैंने फेस किया है तुम मत करना। आप लोगों को लाइफस्टाइल किस तरह से जीना चाहिए आप वो बता सकते हैं कि यार इस तरीके से, गलत तरीके से मत जियो, अपनी लाइफस्टाइल सुधारो। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लेकिन लोग क्या है कि बस एक ही चीज़ कि अष्टम भाव की चल रहा है तो यार अब तो मृत्यु होगी या तो मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ, अष्टम भाव में केतु अगर या शनि जैसे ग्रह बैठे हैं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकते हैं। आपको केतु बैठा है तो हो सकता है कि आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट आपका हुआ हो या कोई दुर्घटना होने की तैयारी हो रही हो, पर उसके पहले अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिले तो ये भी आपके ही कर्म हैं, आपकी किस्मत है। और वो आपसे कह दे कि ठीक है, अष्टम भाव से ऐसा उसको भी योग दिखाई दे जो किसी और ने आपको, किसी और उस ज्योतिष ने बताया हो, पर आपको वो ये बता दे कि चलिए कोई नहीं, तुम ऐसा करो, आप ज्योतिष सीख लो, या आप ज्योतिष की कोई विधा सीख लीजिए। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, या न्यूमरोलॉजी है, या वैदिक है, नाड़ी है, आप कोई भी विधा सीख लीजिए और फिर आप उस पर काम कीजिए। तो आप चैनलाइज हो गए दूसरी तरफ, आपका जीवन का ध्येय बदल गया। आज आप जो खुद मृत्यु से डरे थे, अब आप ऑकल्ट सीख कर लोगों को ठीक कर रहे हैं, या लोगों को उनकी तकलीफों से उनको निकाल रहे हैं बाहर। तो भगवान ने आपको भगवान क्यों उठाएंगे फिर आपके साथ होने वाली दुर्घटना को हो सकता है कि आप मना नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, पूरी तरह पूर्णतया ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए क्योंकि आपने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। हो सकता है आप वहाँ पर रिसर्च करें, रिसर्च में आप इतना कई नई इनोवेशन की तरफ आप काम कर रहे हैं, तो नया आप कुछ सोच रहे हैं। एक तरीके से आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने पहले नहीं सोचा, जो पहले नहीं समझा, वो आपको अब मिल रहा है। अब आप उस तरफ अग्रसर हैं। जिस चीज़ को आप, कई बार ऐसा होता है कि अपने पैशन की तरफ आप नहीं हैं, आपने मतलब पैशन फॉलो नहीं किया, लेकिन आपका किसी अंतर मन में वो रह गया। कई बार 8वें भाव की दशाओं में या 8वें भाव की अंतरदशा प्रत्यंतर में आपके पैशन उभर के आ जाते हैं। कई बार आपका होता है कि आप पहले बॉडी पर नहीं ध्यान दे पाए, बाद में आकर के आप एक उम्र के एक पड़ाव पर आकर के आपने अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया, तो आप जिम जाने लगे या आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, आप दौड़ने लगे। हो सकता है कि आपने पहले पैशन फॉलो नहीं किया। कई महिलाओं ने, जो महिलाएं हैं मैं उनकी बात करती हूँ, कि आज वो पहले वो कुछ करना चाहती थी, अष्टम भाव के अपनी परेशानियों के चलते वो कुछ नहीं कर पाई। अष्टम भाव का जब दशाएं चली तो उन्होंने खाना बनाने की तरफ एक अपना वीडियो बनाया और वो चलाए, नए नए तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की। वो पहले भी खाना बना रही थी, लेकिन अब उन्होंने वीडियोस डालने शुरू करे, नए नए इनोवेटिव तरीके से खाना बनाना शुरू किया और वो वायरल हो गए, क्योंकि वो राहु का वहाँ कहीं असर हुआ तो ये भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में बैठे खराब ग्रह आपको खराब ही देंगे और अच्छे ग्रह आपको अच्छा दे सकते हैं या परेशानी दे सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं। हाँ, खराब ग्रह आपको कठिनाई डालेंगे ज़रूर, लेकिन निकालने में भी आपकी मदद करेंगे। और अच्छे ग्रह, कई बार अच्छे ग्रहों के चलते लोग टूट जाते हैं। तो कोई भी जिसका अष्टम भाव में ऐसे ग्रह बैठे हों, थोड़े कैड़े ग्रह बैठे हों, और ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, हो सकता है वो आपकी लाइफ को समझा जाए। जरूरी नहीं कि ज्योतिषी हो, वो आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान दे जाए और आपको उस समय बैठे हुए समय से कुछ और
करने की शिक्षा दे जाए, और उस बुरे वक्त से उसने आपको निकाल कर कहीं और 9th हाउस में बैठा दिया, क्योंकि 8th हाउस के बाद ही आपका भाग्य आता है, आपका भाग्य स्थान होता है, आपका भाग्य चमक गया। अचानक आप सब तरफ पहचाने जाने लगे। कल को आप कहीं ये होने लगा कि कहीं आप खुद अपनी मौत से डर रहे थे, वहाँ सूर्य था तो कहीं ना कहीं आप सोच नहीं पा रहे थे कि मेरी आत्मा करना क्या चाहती है। आपने, हो सकता है सूर्य वहाँ बैठा हो, आपने बहुत कुछ किया हो अपनी लाइफ में, पर आपको कहीं पर भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आपका मन भी उन कामों में नहीं लग रहा था, किसी दबाव में आप वो कर रहे थे। फिर आपने ऑकल्ट की लाइन पकड़ी, आपका 8th हाउस स्ट्रांग हुआ या उसकी दशाएं चली, आपका मन स्ट्रांग हुआ, आपने कुछ सोचना शुरू किया, नए तरीके से सोचना शुरू किया। क्योंकि आपकी आत्मा अष्टम भाव से जुड़ी थी, तो आपने नए तरीके से मतलब शोध किया, आपने ज्योतिष में अपना नया शोध कर डाला कि ये ग्रहों के इस युतियों में, जिसने शायद पहले किए गए हों या ना किए गए हों, आपने उस पर जोर डाला और आज के परिवेश में उस ज्योतिष को लेकर के आए सामने। तो एक तरीके से शोध भी हो गया और ज्योतिष भी हो गया, दोनों ही अष्टम भाव के घर से देखा जाता है। वहाँ पे लाइजनिंग भी देखी जाती है। हो सकता है कई बार आपको अपने ससुराल पक्ष में बहुत काम करने का मौका मिले, मतलब ससुराली पक्ष के लोगों को, आपको पुरुष है तो उनको अपने ससुराल पक्ष में बहुत मेहनत करनी पड़े, या स्त्री है तो वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। तो ये भी है कि क्योंकि वो भी कई बार होता है कि पिछले जन्मों में शायद उन लोगों के साथ आपने अपने कर्म पूरे नहीं किए, और इस बार आपको उस घर से जब आपकी दशाएं आई तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और पता चला उस मेहनत में कहीं ना कहीं हो सकता कि आपकी बॉडी, अगर ये मेहनत आपको ना करने को पड़ती तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हो सकता है ख़त्म हो रही होती, क्योंकि अष्टम भाव में बॉडी का ख़त्म होना होता है, बॉडी का धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रही होती है, मतलब कम हो रही होती है। तो कहीं आपकी बॉडी में तो आपने दूसरों की बॉडी को मजबूत कर दिया, या वहाँ पर आपने काम किया तो आप स्ट्रांग हो गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अष्टम भाव से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अष्टम 6, 8, 12 ये भाव आपको कुछ ना कुछ नया देने आए हैं और बहुत कुछ छुड़ाने आए होते हैं। ऐसा नहीं है, ये भाव आपसे अगर कुछ मांगते हैं तो हर भाव कुछ ना कुछ देता है, तो ये भाव भी आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। मृत्यु के बाद भी नया जीवन है, इसलिए मृत्यु से भी ना घबराएं। अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह आता है और आपकी, हो सकता है इसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि मृत्यु आती है तो अपने छूटे हुए कामों को कीजिए, अपने छोटे हुए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप सबको बांट दीजिए। ये भी समझदारी वाली बात है कि आप लोगों को अपने रहते उन पर अपनी जिम्मेदारियां दे दीजिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आप अपनी जिम्मेदारियों को डिसेंट्रलाइज करके आप फ्री हो जाएं। तो एक तरीके से आपने उस चीज़ को छोड़ दिया जिसको आप पकड़े बैठे थे। हो सकता है, कह नहीं सकते, हो सकता है कि आप मृत्यु को छू करके फिर इसी वजह से वापस आ जाएं, क्योंकि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मान लिया कि यार 8th हाउस की समय चल रहा है, हो सकता है मेरा कल कुछ हो जाए मुझे, पर ज़रूरी नहीं है 8th हाउस से ही मृत्यु होती हो। मृत्यु और भी 7th हाउस से भी और 2nd हाउस से भी देखी जाती है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं हाथ कुंडलियों में। तो ये 7th हाउस अकेले ही 8th हाउस मृत्यु का ही द्योतक नहीं है, अकेले उससे ही नहीं देखा जाता। और भी ग्रहों का असर और कहाँ क्या बैठे हैं, किनकी किस पर नज़र है, ये सब कुछ बस एक, लेकिन मोटा मोटी एक परसेप्शन मैंने आपको बताया कि आप 8th हाउस को किस तरह से परसीव करें। नमस्कार।